लोग हैं गुड़िया कोठी प्रखंड के लालाहता गांव में और हमारे साथ हैं किसान श्री शैलेंद्र जी। यहाँ पे आलू की ऑर्गेनिक खेती हम लोग करवा रहे हैं। आप एक बार देख पाएंगे, ये आलू का प्लॉट है ऑर्गेनिकली। इसमें फार्मर फेस के प्रोडक्ट्स और तकनीकों का इस्तेमाल हुआ है। तो ये आलू की वैरायटी है कुफरी नीलकंठ और इसकी बुआई कितने दिन पहले हुई थी? एक सप्ताह पहले आलू की बुआई हुई थी। और आप देख सकते हैं फार्मर फेस के प्रोडक्ट का ट्रीटमेंट से आप देख सकते हैं रूट के साइज़ को अगर मैं नाप के दिखाऊं आपको तो लगभग 8 इंच तक रूट इसमें बना हुआ है। कहा जाता है कि आलू का अगर जड़ बढ़िया शुरू में बन गया शुरुआत में तो कंद बनने में उसको दिक्कत नहीं आएगा। और एक ख़ास बात मैं आपको बताऊं, जितने भी किसान भाई आलू की खेती करते हैं तो आलू काट के लगाएं या सीधा लगाएं, वो उनका आलू औसतन जो है सड़ जाता है। पर आप ये देख सकते हैं, आप कैमरा थोड़ा पास में लाइए, इसको दबा के बताइए कहीं सड़न आया है क्या? सड़ा नहीं है, बिल्कुल सही है, शुद्ध है। किसान आपके साथ हैं और ये रूट मैं आपको पुनः दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसका मानक यही है, जब हम फार्मर फेस की तकनीक का जब हम इस्तेमाल करते हैं या जैविक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं तो उस इस्तेमाल में पहली चीज़ है कि शुरुआती समय से ही किसानों को हम उनको अत्यधिक उत्पादन दिखा सकें, उनको अपने तकनीक का लाभ दिखा सके। आज 4 नवंबर को आलू की बुआई की गई है, 4 तारीख, जिसमें हमारे विशेषज्ञ द्वारा, हमारे कर्मचारी द्वारा जो है प्रशिक्षित किया गया किसान को कि किस तरीके से बीज का उपचार करना है और उर्वरक मिला करके ज़मीन में डाला गया। बाकी सर से मैं जानूंगा कैसा अनुभव लग रहा है आपको आलू को देख करके और क्या आप अंदाज़ा बताना चाहेंगे किसान को? नहीं, हम तो ये बताना चाहेंगे कि इसके पहले हम लोग रासायनिक खाद का प्रयोग करते थे। तो रासायनिक खाद का प्रयोग करने के बाद बहुत सारा सर का आर्टिकल हम पढ़े जिससे हमको संज्ञान में आया कि चूँकि हम लोग जहर ही खा रहे हैं तो हुआ कि क्यों न एक बीघा हम लगा कर देखें ऑर्गेनिक कैसा हो रहा है। तो इस प्लॉट में एक एलटी भी है और एक नीलकंठ कुफरी है। तो नीलकंठ कुफरी बिल्कुल ऑर्गेनिक ही सीड हम इसमें लगाए हैं और जबकि एलटी जो है वो मतलब अंग्रेजी खाद के द्वारा तैयार हुआ है। तो हम बहुत प्रभावित हैं और इस सीजन के उपरांत हमको लग रहा है कि हम 100% सेटिस्फाइड हो जाएंगे, क्योंकि जितना हमको खाने लायक है वो टोटल ऑर्गेनिक इस बार हम कर रहे हैं। वो चाहे लहसुन हो, चाहे सरसों हो, आलू हो और गेहूं हो, एक फैमिली को जितना चीज़ चाहिए उतना ऑर्गेनिक हो रहा है। और चूँकि हमारा परिवार इलाहाबाद, कानपुर और लखनऊ भी है, गोरखपुर भी है, तो हम भी प्रयास करेंगे कि वहाँ भी हम यहाँ से सप्लाई करें कि ऑर्गेनिक ही वो लोग खाए। नहीं तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप यहाँ पे देखेंगे कि एक चीज़ बहुत अच्छा इन्होंने किया है, जो कि मैं आमतौर पे मैं हमेशा किसानों को कहता हूँ, मैं बताता हूँ, हमारे विशेषज्ञ बताते हैं कि दलहन की फसल जरूर आप लगाएं। तो किनारे किनारे देखिए बकला की फसल, सामान्यतः हमारे यहाँ सिवान के किसान बकला की खेती छोड़ चुके हैं, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है और एक प्रभावी तरीका है कि हम अपने फसल में दलहनी फसल का इस्तेमाल करें। और दूसरा, ये जो खाली जगह बची हुई है, जो लाइन की जगह बची हुई है, इस लाइन की जगह में हम सुझाव भी देते हैं कि इसमें आप गेहूं को जो है कि आप औसतन 800 किलोग्राम पर कट्ठा हिसाब से बीज ले करके इसी में आप गेहूं उत्पादित कर सकते हैं, जिसके 2 लाभ होंगे। एक तो आपका आलू के उत्पादन पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अच्छा। दूसरा, लागत जो एक बार जो खाद आप डालें उसी खाद में हो जाएगा, अलग से खाद नहीं डालना पड़ेगा। और तीसरा, जो अगैती झुलसा का देखने को पड़ता है, बीमारी जो लगती है आलू की फसल में खास करके, उस बीमारी की संभावना आपको 60% तक घट जाएगी। अच्छा। तो आपका मेहनत एक, मुनाफा अलग अलग और फसल का उत्पादन आपको अलग मिलेगा। तो ये चीज़ें मैं आपको वीडियो के माध्यम से भी मैं आपको भी सुझाव दूंगा कि आप इस तरीके से पद्धति अपना करके खेती कर सकते हैं और कम लागत में, कम ज़मीन में अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद और पुनः हमारे किसान श्री शैलेंद्र जी को धन्यवाद।